हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, ये आपकी क्लास 12th में नहीं है, लेकिन अगर आप मेडिकल और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नाइट्रोजन फैमिली है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मतलब एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। ओके, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट है, इट मीन्स इसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, पी सब शेल में जाएगा। ओके, NH2 NP3, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली है वो ग्रुप 15 का मेंबर है। ओके, ग्रुप 15 मीन्स इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP3। ओके, नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं निकोजेंस फैमिली। ओके, अब ये निकोजेंस क्या होता है? बेसिकली निकोजेंस मतलब आपका होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग, वो एलिमेंट जो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट होता है। आपने अमोनिया का नाम सुना होगा। नाइट्रोजन किसका मेंबर है? ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली का है। ओके, लेकिन अमोनिया क्या है? एक फर्टिलाइजर। ओके, इसलिए इस फैमिली को निकोजेंस फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, ये है इस ग्रुप के एलिमेंट। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो इसको मैं ट्रिक बताती हूँ। एन से आप कह सकते हो नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस मतलब आर्सेनिक का ऑस्ट्रेलिया, एंटीमनी को सब एंड बिस्मथ को बीमार। तो ये ट्रिक है आपका याद करने का, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। ओके, अब हम देखते हैं अकरेंस। ओके, मतलब जो ये एलिमेंट हैं वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अकरेंस में हम सबसे पहला केस देखेंगे नाइट्रोजन का। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 गैस। ओके, मतलब ये किस फॉर्म में है? डायटोमिक गैस के फॉर्म में है। ओके, इन एटमॉस्फेयर बाय 78% बाय वॉल्यूम। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 78%। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन इन अर्थ क्रस्ट अकर एज सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, दो फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पिटर। ओके, और यहाँ पे जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है उसको इंडियन सॉल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोटीन। ओके, आपने अमीनो एसिड नाम सुना होगा, उसका ये एसेंशियल कंपोनेंट है। ओके, ये थे नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस का देखते हैं सबसे पहले। जो फॉस्फोरस होता है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इस ग्रुप का। ओके, और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज यूज्ड एज रैट किलर, जो रैट किलर पॉइजन होता है उसमें, जो आप माचिस देखते हैं मैच बॉक्स, उसमें भी फॉस्फोरस पाया जाता है। ओके, फॉस्फोरस और कहाँ पाया जाता है? हमारे बोन्स में, फाउंड इन बोन्स, मिल्क, एग एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक N2 फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन टेट्राएटॉमिक सॉलिड फॉर्म। ओके, ये किस फॉर्म में रहता है? P4 के फॉर्म में रहता है। ओके,
इट डज नॉट फॉर्म P2 अनलाइक N2. ओके, क्यों नहीं करता? ड्यू टू लार्ज साइज एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं इसका P4 का, कुछ इस तरह होता है. ओके, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है. ओके, तो यहाँ पे लोन पेयर, ये P4. ओके, ये एक फॉस्फोरस जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ओके, अगर हम एक यूनिट की बात करें, मतलब पूरे P4 की बात करें, तो इसमें टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड है इन ईच P4 यूनिट. ओके, एंड ईच फॉस्फोरस फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड. ओके, ये सपोज ये फॉस्फोरस है तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड. ओके, और इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहेड्रल. ओके, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5, बट ये इतना नहीं होता है. ओके, इसका जो ओरिजिनल जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है? 16. जो ये स्ट्रक्चर है इसका P4 का, वो हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है. ओके, हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर. ओके, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री. ड्यू टू हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर P4 इज हाईली रिएक्टिव. ओके, ये जो P4 है वो आपका क्या है? अनस्टेबल है. ओके, ये तो समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ओके, आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑल्सो एग्जिस्ट इन टेट्राएटॉमिक सॉलिड फॉर्म. ओके, टेट्राएटॉमिक सॉलिड फॉर्म लाइक P4. तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? AS4 एंड Sb4. बिस्मथ इज मेटालिक इन नेचर. ओके, तो बिस्मथ डज नॉट फॉर्म Bi4, इट एग्जिस्ट एज Bi2. ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ओके, इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ओके, इन सारी एलिमेंट में एक्सेप्ट नाइट्रोजन. ओके, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेबल फॉर्म. ओके, ये एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज N2. ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दीज एलिमेंट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट. ओके, किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में ये पाए जाएंगे. ओके, और नाइट्रोजन है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, ये हो गया आपका अकरेंस. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो जनरल होता है वो क्या है? NH2 NP3. ओके, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 23, एंटीमनी 51. ओके, एंड बिस्मथ आप 32 ऐड कर दो. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3. ओके, आप इसको नोबल गैस कोर के फॉर्म में भी लिख सकते हो. देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है 1s2 वो किसका होता है? हीलियम का. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो हीलियम. उसके बाद 2s2 2p3. ओके, इसी तरह आप 15 वाला कैसे कर सकते हो? फॉस्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना? 3. ओके, 2 2 4 4 + 6 कितना हुआ? 10 10 12 13 15. ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे नियॉन 3s2 3p3. ओके, उसी तरह आर्सेनिक का कैसे लिख सकते हैं? आर्गन 3d 10 4s2 4p3. ओके, एंटीमनी क्या होगा? क्रिप्टन 4d10 5s
2,5p3। ओके, ऐसे आप बिस्मिथ का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम मतलब ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप atomic radius increases. Okay, down the group atomic radius increases. क्यों increase करता है? Due to addition of shell. Okay, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहेगा। ओके, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, तो नाइट्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, ये जो रेंज है वो एंगस्ट्रॉम में दी गई है। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है सबसे स्मॉलेस्ट है और बिस्मिथ का सबसे ज़्यादा है। ओके, ये रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस कंपेयर दिखाया गया है कि नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ शेल, यहाँ पे कितने थे? 2s2 2p3, फॉस्फोरस में 3s2 3p3, वैसे ही आर्सेनिक में क्या था? 4s2 4p3। ओके, तो ये जो यहाँ पे क्या है 2 3 4, ये क्या है? नंबर ऑफ शेल। जिससे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे न्यूक्लियस की से एटॉमिक रेडियस क्या होगा? आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके, ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। जैसे न्यूक्लियस के जो शेल हैं वो बढ़ते जाएंगे, वहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता जाएगा। ओके, पहला पॉइंट हो गया एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जितना यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो सबसे पास वाली शेल है वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा? आपका कम होता जाएगा। ओके, इट मीन्स जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा। ओके, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। ओके, मतलब एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर फोर्स है क्या होगा? आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मिथ। ओके, नाइट्रोजन का साइज सबसे कम है तो इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज़्यादा है। बिस्मिथ का जो एटॉमिक रेडियस है सबसे ज़्यादा है तो इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है। ओके, एक और पॉइंट बताना भूल गई मैं आपको। देखिए, अगर हम ग्रुप 14, 15 एंड 16 को कंपेयर करें। ओके, ग्रुप 14 में क्या है? कार्बन फैमिली, ये ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली, और ग्रुप 16 में क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रुप 14 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP2, यहाँ पे NH2 NP3, ऑक्सीजन का NH2 NP4। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम ग्रुप 14 से 15 और 16 में जाते हैं, ओके, तो जो एटॉमिक रेडियस है आपका, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है, आई नो, एटॉमिक रेडियस से आपका क्या हो रहा? डिक्रीज होगा। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो साइज होगा वो ग्रुप 14 का होगा, देन 15 का, देन 16 का। ओके, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें इन ग्रुप 14, 15 एंड 16। ओके, एटॉमिक साइज किसका ज़्यादा होता है? 14 का, मतलब कार्बन फैमिली का, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन फैमिली का। ओके, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह है। जब यहाँ पे जो p ऑर्बिट है यहाँ पे क्या है? सिंगली फील्ड है, मतलब ये क्या है? हाफ फील्ड। ओके, जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ओके, तो
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। ओके, ग्रुप 14 एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो ऑब्वियस है इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, सबसे कम होगा। ओके, और जो 16 है ऑक्सीजन फैमिली, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है इन तीनों में, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए इन कंपेयर टू ग्रुप 15। ओके, बट इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो ग्रुप 15 है उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन फैमिली। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो 15 ग्रुप है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी। इट मीन्स डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, और ऑलमोस्ट इक्वल होता है बिस्मिथ के। ओके, अगर हम चार्ट से कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.0 होती है, फॉस्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2.0 और इसका ऑलमोस्ट 1.9 होता है। ओके, तो अमंग द ग्रुप नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटालिक नेचर। ओके, मेटालिक नेचर देखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है वो आपका है नॉन मेटल। ओके, और जो आर्सेनिक एंड एंटीमनी है वो है आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स नाम सुना होगा आपने, वो एलिमेंट जो नॉन मेटल एंड मेटल दोनों की तरफ बिहेव करते हैं उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। और जो बिस्मिथ है वो है आपका मेटल। ओके, तो समझ में आ गया जो मेटालिक नेचर है वो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। ओके, क्यों इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देते हैं। ओके, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। इतना समझ में आ गया आपको।